एक बार की बात है। एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में बहुत से जानवर और तरह तरह के पक्षी रहा करते थे। सभी जानवर बड़े मज़े से अपना जीवन जीते। एक बार की बात है, जंगल में कहीं से एक नेवला आ गया और वह नेवला जंगल में आकर सोचने लगा, अरे वाह, ये जंगल तो बहुत ही अच्छा है। अब मैं इसी जंगल में रहूंगा, पर मुझे अपने रहने के लिए एक अच्छा सा बिल ढूंढना होगा। और नेवला जंगल में अपने लिए एक बिल की तलाश करने लगा। एक पेड़ की जड़ में एक बिल था, जिसमें एक गिलहरी अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। गिलहरी बिल के बाहर बैठी हुई अपने दोनों बच्चों को अखरोट खिला रही थी। लो मेरे बच्चों, अखरोट खाओ, अखरोट खाकर अपनी भूख मिटा लो। दोनों बच्चे अखरोट खाने लगे। तभी वहाँ पर नेवला आ गया और वह गिलहरी के बिल को देखकर सोचने लगा, ये बिल मेरे रहने के लिए ठीक होगा, इसी बिल पर कब्जा कर लेता हूँ। नेवला गिलहरी से कहता है, ए गिलहरी, आज से मैं इस बिल में रहूंगा, तू अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ ले। गिलहरी कहती है, ये बिल मेरा है। नेवले, तुम मेरे बिल पर कब्जा कैसे कर सकते हो? देख गिलहरी, मुझे गुस्सा मत दिला, मैं बहुत ताकतवर नेवला हूँ। चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना मैं तुझे और तेरे दोनों बच्चों को मारकर खा जाऊंगा। इस बिल पर कब्जा कर लूंगा। नेवला अपना मुंह खोलकर घुर्राने लगता है, तो तीखे दांत देखकर गिलहरी और उसके बच्चे डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। नेवला अब गिलहरी के बिल में रहने लगा। इसी जंगल में एक नागिन भी रहा करती थी। ये नागिन बहुत सीधी थी, कभी किसी से नहीं लड़ती थी और सब जानवरों की दोस्त थी। जानवरों के बच्चे तो नागिन को अपने गले में लटकाकर खेलते भी थे और नागिन भी बच्चों के साथ खेलकर खुश होती थी। नागिन ने एक झाड़ी के नीचे 5 अंडे दिए थे और वो उन अंडों को खूब दुलारती। नागिन को अंडों से अपने बच्चों के निकलने का बेसब्री से इंतज़ार था, लेकिन बच्चों को अंडों से बाहर निकलने में अभी काफ़ी समय बाकी था। घमंडी नेवला अंडे खाने का बहुत शौकीन था। एक दिन की बात है, नागिन अपने अंडों के पास बैठकर उनको दुलार रही थी। तभी वहाँ नेवला आ जाता है और नागिन के अंडे देखकर ललचा जाता है। अंडे, अरे वाह, आज तो मैं नागिन के स्वादिष्ट अंडे खाकर नाश्ता करूँगा। ओह ओ नेवले, खबरदार, जो तूने मेरे अंडों को हाथ भी लगाया तो मैं तुझे डस लूँगी। ये कहकर नागिन फुंकार लगाती है। देख नागिन, नेवले से पंगा मत ले। नागिन, नहीं तो मैं तुझे भी मार डालूँगा। चुपचाप यहाँ से चली जा, मुझे अपने अंडे खाने दे। अरे दुष्ट, एक माँ अपने ही सामने अपने अंडे कैसे खाने दे सकती है? चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे मार डालूँगी। ये कहकर नागिन नेवले पर हमला करती है, लेकिन नेवला बहुत चौकन्ना था, वह बच जाता है। नेवले ने अपने नुकीले दांतों से नागिन की पूंछ पकड़ ली। नेवले व नागिन की घमासान लड़ाई होती रही, जिसमें नागिन को नेवले ने घायल कर दिया और हरा दिया। नागिन बेचारी लहूलुहान होकर वहाँ से चली गई। फिर नेवला नागिन के सारे अंडे खा जाता है। आहा, नागिन के अंडों का नाश्ता करके तो आज मज़ा ही आ गया। उस दिन के बाद से नेवला हर रोज़ किसी न किसी पक्षी के अंडे खाने लगा। कभी कबूतर, कभी मोरनी के अंडे और कभी कछुए के अंडे। नेवले को जहाँ कहीं भी अंडे नज़र आते, वह उन्हें लपक कर खा जाता। कल्लू कोयल जंगल की सबसे सुरीली व मीठा गाना गाने वाली कोयल थी। कल्लू ने गायन प्रतियोगिता में पिछले वर्ष स्वर्ण पदक भी जीता था। जंगल की
हर जीव जंतु जानवर कल्लू कोयल की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। अभी कुछ दिनों पहले ही कल्लू कोयल ने अपने घोंसले में 2 प्यारे से अंडे दिए थे। कोयल ने पहली बार अंडे दिए थे, इसलिए कोयल अपने अंडों की बड़े अच्छे ढंग से देखभाल कर रही थी। एक दिन की बात है, घमंडी नेवला घूमते घूमते कोयल के घोंसले के पास आ पहुंचा। घोंसले में अंडों को देखकर नेवले के मुंह में पानी आ गया। अरे वाह, ये तो किसी कोयल के अंडे हैं। कोयल के अंडे तो बड़े मीठे होते हैं, इन्हें खाकर बड़ा मजा आएगा। नेवला जैसे ही कोयल के अंडे खाने वाला होता है, कोयल वहां पर आ जाती है। वह अपनी चोंच से नेवले पर वार करने लगी। नेवला हड़बड़ा गया और पीछे हट गया। तब कोयल कहने लगी, मेरे अंडों से दूर हट जा दुष्ट। तेरे अंडे तो मैं ज़रूर खाऊंगा, तू हट यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे भी खा जाऊंगा। और ऐसा कहकर वह कोयल के अंडे उसके सामने ही खा गया। बेचारी कोयल रोती ही रह गई। हाय हाय, मेरे अंडे खा गया यह दुष्ट नेवला, ईश्वर करे ये मर जाए। इसी तरह घमंडी नेवला हर रोज़ पक्षियों के अंडे खा जाता और वह पक्षी बेचारे मुंह देखते रहते। जंगल के सारे पक्षी व जीव जंतु नेवले से बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए एक बार सारे जानवर मिलकर जंगल में एक मीटिंग का आयोजन करते हैं। मीटिंग में गिलहरी, कछुआ, नागिन, कबूतर, कबूतरी, बुलबुल, कोयल, मैना, मुर्गी और बत्तख आदि शामिल होते हैं। मीटिंग में गिलहरी आती है और कहती है, मेरी बहनों, जिस दिन से ये घमंडी नेवला हमारे जंगल में आया है, उस दिन से इसने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। और तो और उसने तो मेरे बिल पर कब्जा कर रखा है, मैं तो बेघर हो गई हूँ। तभी कछुई कहती है, वो मेरे सारे अंडे खा गया। फिर नागिन भी कहती है, वो मेरे भी अंडे खा गया बहन। अब बेचारी कोयल, वह भी रो रो कर बोलती है, क्या बताऊं, उस दुष्ट ने तो मेरी आंखों के सामने ही मेरे अंडों को खा डाला। कबूतरी बोली, जब तक वह हमारे जंगल में रहेगा बहनों, हमारे अंडे सुरक्षित नहीं रहेंगे और वह उन्हें खाता ही रहेगा। बत्तख बोली, अगर वो घमंडी नेवला ऐसे ही हमारे अंडे खाता रहेगा तो हमारे बच्चे कैसे जन्म लेंगे। मुर्गी बोली, अब हम सबको मिलकर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बुलबुल कहती है, इस दुष्ट नेवले से छुटकारा पाने का एक उपाय मेरे दिमाग में आ रहा है। सारे जानवर एक साथ पूछते हैं, बताओ बताओ बुलबुल, बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या उपाय आया है। मैं तुम्हें अपना उपाय नहीं बताऊंगी, बल्कि तुम सबको वह उपाय करके दिखाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो दुष्ट नेवला मेरे उपाय से इस जंगल को छोड़कर दूर भाग जाएगा। और इसके बाद मीटिंग समाप्त हो जाती है। अगले दिन नेवला अपने बिल के बाहर सो रहा होता है। तभी बुलबुल नेवले के पास जाकर बोलती है, ओ नेवले भैया, जागो, जल्दी जागो, जागो ना। बुलबुल की आवाज़ से नेवला जाग जाता है और बोलता है, क्या है बुलबुल, क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो, बताओ क्या काम है तुमको। तब बुलबुल कहती है, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। अरे तुमसे दोस्ती करके मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं तुमसे दोस्ती क्यों करूँ, तुम हो ही क्या। अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगे तो मैं तुम्हें बड़े पक्षियों के घोंसलों तक ले जाऊंगी, तुम वहाँ जाकर बड़े बड़े अंडे खा सकते हो, बताओ है ना तुम्हारा फ़ायदा। ये बात सुनकर नेवले के मन में लालच आ जाता है और वह सोचता है कि मैं इससे दोस्ती कर लूं तो ये मुझे बड़े पक्षियों के बड़े अंडे खाने के लिए देगी। फिर वह कोयल से कहता है, ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती कर लूँगा अगर तुम मुझे बड़े पक्षियों के अंडों तक पहुँचा दोगी। ठीक है,
तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक बहुत बड़े पक्षी का बड़ा अंडा दिखाती हूँ। बुलबुल नेवले को लेकर एक बड़े घोंसले के पास आई। उस घोंसले में एक बड़ा सा चमकदार अंडा रखा हुआ था। नेवला इतना बड़ा अंडा देखकर चौंक गया और खुश भी हुआ। अरे वाह, इतना बड़ा अंडा! इसे खाकर तो मेरा पूरा दिन निकल जाएगा। बुलबुल कहती है, खाओ खाओ मज़े से खाओ, इस अंडे को खाओ, खाओ खाओ मज़े से खाओ, इस अंडे को खाओ, इस अंडे को खाकर अपनी भूख मिटाओ। इसे खाकर ही तुम्हें आज अंडे खाने का असली मज़ा आएगा। नेवला वो अंडा खाने की कोशिश करता है, पर उस अंडे का आकार बहुत बड़ा होने के कारण उसे खा नहीं पाता है। तभी वहाँ अचानक से एक मादा शुतुरमुर्ग आ गई। शुतुरमुर्ग नेवले को अपना अंडा चुराते देखकर गुस्से से आग बबूला हो गई और बोली, अरे ओ नेवले, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरा अंडा छूने की? अभी बताती हूँ तुझे। शुतुरमुर्ग नेवले पर अपनी चोंच व पंजों से वार करती है। वह नेवले को उठा उठाकर पटकती है। शुतुरमुर्ग से खूब मार खाकर घमंडी नेवले का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है और वह दुम उठाकर जंगल से भाग जाता है। नेवले के जाने से सभी पक्षी व जानवर बहुत खुश होते हैं और बुलबुल को धन्यवाद करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले को भी कभी न कभी भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और एक सीख यह भी मिलती है कि अपनी ताकत पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।